Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself. As we earlier discussed that we will start our online classes through School app. So today is our first class on chapter 3, that is consumers equilibrium. Okay, let us start its first point, that is who is a consumer. तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक पर्सन है, एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है ताकि जो उसकी वांट्स हैं, नीड्स है, उसको सेटिस्फाई किया जा सके. So start. A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his wants. Generally an individual is called consumer. आम लैंग्वेज में अगर बात करें हम तो एक पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर. एंड consumer is a economic agent, so he can be a institution, ठीक है, group of persons, group of individuals or a household. ओके, तो कंज्यूमर नेसेसरी नहीं है कि एक ही पर्सन हो, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं. द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. तो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि जो उसकी इनकम है उसने कहाँ खर्च करनी है ताकि उसकी जो यूटिलिटी है, जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो मैक्सिमम हो सके. नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? अब यूटिलिटी क्या है? जैसे हम बोलते हैं हमने गुड्स को कंज्यूम किया, तो आफ्टर कंजम्पशन जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारी ज़रूरत जो पूरी होती है, वो सेटिस्फेक्शन मिलना ही क्या है? यूटिलिटी है. यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन. ओके, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेड टू सेटिस्फेक्शन. जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल हमने कप ऑफ टी पिया, ठीक है, ड्रिंक किया, तो चाय पीने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. ओके, तो नेक्स्ट आपको ये डेफिनेशंस दी हुई हैं यूटिलिटी की. आपने इनमें से 1 और 2 डेफिनेशन कोई भी लर्न करनी है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्टली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ यूटिलिटी विच वी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट गुड्स. मान लो हमने कंजम्पशन की, एक कप पिया फिर दूसरा कप पिया, तो 2 कप पीने से जितनी हमें दोनों से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनके सम को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. सम को बोला जाता है टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कप पिया तो हमें मिली 10 सेटिस्फेक्शन, 10 यूटिलिटी मिली, और सेकंड को कंज्यूम करने के बाद हमें मिली 9. ओके, 9 यूटिल्स मिली, तो टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हुई? टोटल यूटिलिटी क्या हुई? 10 + 9 = 19 यूटिल्स. डेफिनेशन रीड करते हैं. सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो भी यूटिलिटी हमें मिली, वो टोटल यूटिलिटी क्या है? कंजम्पशन के बाद मिलती है. सपोजिंग यू ईट 2 रसगुल्लाज, हमने 2 रसगुल्ला खाए, फर्स्ट रसगुल्ला खाने से 10 यूटिल मिली. वही सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको कप ऑफ टी से रिलेट की. तो टोटल यूटिल्स कितने हुए? 10 + 9 = 10 + 9 = 19 यूटिल्स. ओके, तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई यहाँ पे? 19. ओके, सेकेंड पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल का मीन्स चेंज आना, कि फर्स्ट को कंज्यूम करने के बाद सेकंड को कंज्यूम किया, तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, द एडिशन में टू टोटल यूटिलिटी कितनी बड़ी? एक को कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स मिल रही है, सेकंड को कंज्यूम करने के बाद हमें 9 मिल रही है. पहले टोटल कितनी थी? पहले टोटल यूनिट्स कितनी थी? 10. फिर कितनी होगी? 10 + 9 19. तो टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आएगा वो है मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, एंड इट्स फॉर्मूला इज TUN-1 के टोटल यूटिलिटी अब कितनी है? करंट, और पुरानी कितनी थी? 10. तो दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये इसका फॉर्मूला है, आपने लर्न करना है. ओके, आगे 3 टाइप्स हैं मार्जिनल यूटिलिटी की.
First point is positive marginal utility, second is zero marginal utility and third is negative marginal utility. हम तीनों ही वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पॉजिटिव, अगर यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ी तो वो है पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो गई तो वो है नेगेटिव, और अगर सेम रहती है फर्स्ट और सेकंड में तो वो है जीरो, नथिंग चेंज, तो वो है जीरो. ओके, रीड करते हैं हम. पॉजिटिव यूटिलिटी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी इफ वी कंज्यूम ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. पहले एक चीज़ खाई, कंज्यूम की, फिर दूसरी कंज्यूम की, ठीक है. यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर वो बढ़ेगी, ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. सपोज यू वांट टू सेटिस्फाई योर हंगर, यू ईट ब्रेड, अपनी भूख को मिटाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रेड खाया. फॉर द फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड यू गेट 8 यूटिल्स एंड फ्रॉम द सेकेंड स्लाइस यू गेट 6 यूटिल्स. तो पहले कितनी थी 8 यूटिल्स, फिर कितनी हो गई 6, तो कितनी हो गई टोटल 14. तो पहले टोटल सेटिस्फेक्शन 8 थी, फिर बढ़ के टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई दोनों के कंज्यूम करने के बाद 16, तो ये बढ़ गई, तो ये है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ हम रीड करते हैं जीरो मार्जिनल. इफ देयर इज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अगर टोटल यूटिलिटी में कोई चीज नहीं आता तो वो है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी. एंड थर्ड, व्हेन total utility goes on decreasing, that is known as negative. Okay, if the consumption of an additional unit of a commodity led to fall, leads to fall total utility, अगर कंजम्पशन करने के बाद हमारी टोटल यूटिलिटी कम हो रही है तो वो है नेगेटिव. सपोजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग मोर स्लाइस ऑफ नेसेसरी, अगर हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा स्टमक एक होगा, ठीक है, फीलिंग वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग लगेगी हमें. ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ 6 स्लाइस, 6 स्लाइस खाने के बाद अगर हम कंजम्पशन उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमें नेगेटिविटी मीन्स स्टमक एक वगैरह, तो उसकी यूटिलिटी क्या मिलेगी, हमें नेगेटिव में मिलेगी. मान लो 1 ईटिंग करने के बाद 5 मिली, ठीक है, 2 ईटिंग करने के बाद 6 मिली, तो उसके बाद जाते जाते धीरे धीरे जाते क्या है, हमें स्लाइसेस कम करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो क्या करेगी, हमें पेन करेगी, तो उससे क्या है, हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी. ओके, तो ये है नेगेटिव यूटिलिटी. तो टुडेज टॉपिक आर concept of consumer, meaning of utility and concepts of utility. Okay students, thank you.